हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पीएनपी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए 2 माह का मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का निर्देश। बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले शीत और ग्रीष्म अवकाश में। आवेदन शैक्षिक सत्र में कभी भी, यह रहेगी नवीन प्रक्रिया। तैयारी 5 साल तक के बच्चों की गिनती होगी। सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे नोटबंदी से जुड़े दस्तावेज। 2 शिक्षिका, 1 वार्डन, 3 रसोइयों की संविदा हुई समाप्त। कोरोना योद्धाओं को नौकरियों में 10 बोनस अंक, 4,000 की होगी सीधी भर्ती। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। पीएनपी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए 2 माह का मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का निर्देश। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में खंडपीठ की ओर से पारित किए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 2 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उसके आदेश की तिथि से 2 महीने के भीतर खंडपीठ के 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहिणी पटेरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता राहुल कुमार मिश्रा की ओर से कहा गया कि खंडपीठ ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में कहा था कि शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए याचियों को 1 अंक देकर मेरिट के अनुसार उनका शिक्षक पद पर चयन किया जाए। खंडपीठ के इस आदेश के विरोध में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन उसे वहां राहत नहीं मिली। याचियों ने 25 अगस्त के आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुनवाई के दौरान पीएनपी की ओर से कहा गया कि 1 अंक देकर सूची तैयार करने के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने उन्हें 2 महीने का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी 2023 की तिथि तय कर दी थी। बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले शीत और ग्रीष्म अवकाश में। आवेदन शैक्षिक सत्र में कभी भी, यह रहेगी नवीन प्रक्रिया। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतःजनपदीय तबादले शीतकालीन और ग्रीष्मकाल में किए जाएंगे। शिक्षक इसके लिए सत्र में कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जिला स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए और बीएसए दफ्तर के वित्तीय एवं लेखाधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों एवं संविलियन विद्यालयों के प्राथमिक अनुभाग में तैनात शिक्षकों का विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है, लिहाजा पारस्परिक स्थानांतरण में शिक्षकों की भाषा, विषय और गणित की बाध्यता नहीं रहेगी। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की विषयवार तैनाती की जाती है, इसलिए पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन दोनों शिक्षकों के विषय और पद समान होने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला किया जा सकेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर स्थानांतरण हो सकेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर होगा, लेकिन सम्मिलन विद्यालयों में यह मानक लागू नहीं होंगे। आवेदन पत्र जमा कराने के बाद उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर संशोधन या परिवर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा। तैयारी 5 साल तक के बच्चों की गिनती होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि 5 साल तक के बच्चों को एमआर की 2 डोज सहित एक अन्य वैक्सीन की छूटी हुई डोज दी जानी है। टीकाकरण का आंकड़ा 95% से अधिक करना है। इसके लिए आगामी 3 माह में प्रदेश के सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक के बच्चों का हेड काउंट सर्वे कर उनकी टीकाकरण की स्थिति देखनी है। तय प्रारूप पर इसकी रिपोर्ट ई कवच पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यह काम 17 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। आशा, आंगनबाड़ी, शहरी मोबिलाइजर, लिंक वर्कर यह सर्वे घर घर जाकर करेंगे। हर घर पर मार्किंग की जाएगी, फिर छूटे हुए बच्चों को माइक्रोप्लान के हिसाब से टीकाकरण किया जाएगा। लखनऊ यूपी में 0 से 5 साल तक के बच्चों की गिनती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए हेड काउंट सर्वे कराने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी सीएमओ को इसके लिए आदेश जारी किया है। ऐसा प्रदेश में खसरा और रूबेला के साथ ही नियमित टीकाकरण को ढर्रे पर लाने के लिए किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में जनवरी, फरवरी और मार्च में विशेष टीकाकरण पखवाड़े आयोजित किए जाएंगे। कोरोना ने यूपी सहित तमाम राज्यों में नियमित टीकाकरण को बेपटरी कर दिया है। नतीजा यह है कि कई राज्यों में खसरा और रूबेला के तमाम केस मिल रहे हैं। संवेदनशीलता के मामले में यूपी देश में सबसे ऊपर है। सिर्फ खसरा और रूबेला ही नहीं, बच्चों का बाकी टीकाकरण भी तय समय पर नहीं हो पा रहा है। अब इसे सुधारने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का फैसला किया गया है। 3 विशेष टीकाकरण पखवाड़े होंगे। छूटे हुए बच्चों के लिए प्रदेश भर में 3 विशेष टीकाकरण पखवाड़े आयोजित किए जाएंगे। इसमें पहला पखवाड़ा 9 से 20 जनवरी के मध्य, दूसरा 13 से 24 फरवरी के बीच और तीसरा 13 से 24 मार्च तक आयोजित होगा। यह विशेष पखवाड़े टीकाकरण के नियमित आयोजित होने वाले सत्रों से अलग होंगे। सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे नोटबंदी से जुड़े दस्तावेज। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को बुधवार को निर्देश दिया कि वह नोटबंदी के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करें। न्यायमूर्ति
ऐसे नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं के वकीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम और श्यामा दीवान शामिल थे। कोर्ट ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने पीठ के समक्ष कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक रिकॉर्ड जमा करेंगे। शीर्ष अदालत 8 नवंबर 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि आर्थिक नीति से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित संभावनाओं का मतलब यह नहीं कि अदालत हाथ धरकर बैठ जाएगी। कौशाम्बी फर्जी शैक्षिक अभिलेख पर कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में वार्डन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षिका और रसोइयों के पद पर नौकरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई। जांच पड़ताल करने के बाद सभी आरोपितों की संविदा समाप्त कर दी गई है। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा ने मंजनपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से फर्जी अभिलेख पर नौकरी करने वालों में अफरा तफरी मच गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और कौशाम्बी के वार्डन शोभा कुमारी, जैन निवासी गुरु स्काला बाजार झांसी, साधना गुप्ता अंशकालिक शिक्षिका केजीबीबी मंजनपुर निवासी नया बाजार भरवारी, निधि केशवानी पूर्णकालिक शिक्षिका नेवादा निवासी एडीए कॉलोनी नीमसराय प्रयागराज, सुमन देवी सहायक रसोईया केजीबीबी कौशाम्बी निवासी बबुरा मंजनपुर, प्रेम कुमारी सहायक रसोईया केजीबीबी सरसोवा निवासी बरेन कपूरवा मंजनपुरवा, रेखा देवी मुख्य रसोईया चायल निवासी सनई अजुआ सैनी ने शैक्षिक अभिलेख में हेराफेरी कर नौकरी हासिल की थी। जांच के दौरान सभी के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए गए। इसकी जांच रिपोर्ट जिला समन्वयक बालिका योगेश तिवारी ने उच्च अधिकारियों को भेजी। सभी की संविदा समाप्त करते हुए डीसी ने मंगलवार को मंजनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। डीसी ने बताया कि सभी के शैक्षिक अभिलेख फर्जी मिलने में विभागीय कार्य करते हुए सेवा समाप्त कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोरोना योद्धाओं को नौकरियों में 10 बोनस अंक, 4000 की होगी सीधी भर्ती, 4000 CHO की होगी सीधी भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 4000 CHO और 17,000 ANM स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की भर्ती होने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को वरीयता दी जाएगी। उनको 6 माह की ड्यूटी के लिए 5 अंक और 1 साल की ड्यूटी के लिए 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके लिए कोरोना योद्धाओं को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। कोरोना काल में ड्यूटी कर चुके स्वास्थ्यकर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत होने वाली सीधी भर्ती में बोनस अंक मिलेगा। उनका डिजिटल प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। 6 माह या 1 साल तक ड्यूटी कर चुके स्वास्थ्यकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर बलबीर सिंह, CMO बरेली। कोरोना महामारी के समय जान संकट में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है। राष्ट्रीय सेवा मिशन के तहत होने वाली सीधी भर्तियों में उनको 5 और 10 नंबर अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके लिए कोरोना योद्धाओं को अपना कोविड ड्यूटी प्रमाण पत्र लगाना होगा। यह उन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है जिनको कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के बाद बाहर कर दिया गया था। वैश्विक महामारी कोरोना के समय सरकार की तरफ से कई अस्थायी कोविड अस्पताल बनाए गए थे। वहां स्टाफ की भर्ती आउटसोर्सिंग के तहत अल्पकालीन संविदा पर की गई थी। शुरुआत में 3 माह के लिए उनकी सेवाएं ली गई थी। कोरोना महामारी के हमले के साथ उनकी सेवाओं विस्तार किया गया था, लेकिन संक्रमण का खतरा कम होने के साथ ही आउटसोर्सिंग से आए कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई थी। महामारी से लड़ने वाले मरीजों की सेवा करने वाले कोरोना योद्धा बेरोजगार हो गए थे। अब सरकार उनकी सेवाओं को उनको उपहार देने जा रही है। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।